जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का हमारा वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। हमारा आज का वचन अध्ययन विषय है पवित्र जीवन। एक पवित्र जीवन। पवित्र जीवन जीना क्या ये संभव है? परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर का सबसे बड़ी चाहत, परमेश्वर का सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम पवित्र बने रहे। परमेश्वर ने हमें बुलाया भी पवित्र बनने के लिए है। ये बुलाहट बहुत श्रेष्ठ बुलाहट है, छोटी बुलाहट नहीं है। इस बुलाहट को हम हल्के से नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बुलाहट परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। हर एक धर्म में पवित्र बनने की सलाह दी गई है। हर एक धर्म में, हर धर्म की शिक्षा भी इसी दिशा में केंद्रित है कि लोग पवित्र जीवन जी सकें। लेकिन क्या पवित्र जीवन जीना संभव है? अगर ये संभव था तो आज हमारे दुनिया में, जग में इतना सारा गंदगी क्यों प्रसर है? व्यभिचार, हत्या, बलात्कार, इस प्रकार की गंदगी हमारे समाज में आज भी है। क्या परमेश्वर का योजना यह है कि हम केवल प्रयास करें और कभी भी इसके ऊपर विजयी ना बने? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस दौरान जय पा सके पवित्र जीवन में। पवित्र जीवन जीने का अर्थ क्या है? पवित्र जीवन जीने का अर्थ है परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा, परमेश्वर के आदेशों के अनुरूप एक जीवन जीना, परमेश्वर के स्वभाव के समान बनना और हर कार्य में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। बाइबल में हम पवित्रता के बारे में स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं कि यह सिर्फ बाहरी आचरण नहीं है, बाहरी तौर पर हम करने वाले कुछ बात नहीं है पवित्रता, बल्कि उससे भी बढ़कर हमारे अंतरात्मा में, हमारे आंतरिक जीवन में और हृदय में परिवर्तन और पवित्रता होना इसकी परिभाषा है। बाहरी तौर पर हम कुछ कार्यों को करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा अंदर की आत्मा को परमेश्वर चाहता है। दाऊद कई बार भजन संगीता में कहते हैं, तू मेरे अंदर के हृदय के सच्चाई को जानता है, चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आंतरिक मनुष्य में पवित्रता होने पाए। इस अध्ययन में हम सीख रहे हैं पवित्र जीवन जीने की दिशा में किस प्रकार हम जी सकते हैं। परमेश्वर की पवित्रता को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें समझना है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। हमारे जीवन का आदर्श, मिसाल परमेश्वर की पवित्रता है। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा पवित्र बनने की आह्वान है हम पर। परमेश्वर पवित्र है और वह अपने अनुयायियों से भी पवित्र जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं। लेवियों की 11 अध्याय 44 और 45 वचन में लेवी व्यवस्था 11 अध्याय 44 और 45 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम पवित्र बनो, पवित्र रहो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। परमेश्वर ने इस आयत में अपने अनुयायियों को पवित्रता की आह्वान किया है, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है। जब परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर यही चाहता है कि और भी लोग इसी पवित्रता में आगे बढ़े। यशायाह 6वां अध्याय 3 वचन में भी हम पाते हैं, यशायाह 6:3, पवित्र 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 है सेनाओं का परमेश्वर, संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा से भर गई है। स्वर्गदूत, चेरुबीन, यहाँ पर देवदूत परमेश्वर की पवित्रता की महिमा गा रहे हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर की पवित्रता उसकी महिमा का आधार है। वे ये नहीं कह रहे हैं, सेनाओं का परमेश्वर आप कितने भले हो, आप कितने अच्छे हो,
आप कितने विश्वस्त हो, ये नहीं है आह्वान। आह्वान क्या है? सेनाओं का परमेश्वर तू पवित्र 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 है। एक बार नहीं, 3 बार बारंबार इसको दोहराया है। प्रकाशित वाक्य में भी हम यही बात को देखते हैं। परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र है। पवित्रता की विषय को हम देख सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर की अपेक्षा भी यही है कि परमेश्वर के अनुयायी भी पवित्र बने रहे। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16। परंतु जैसे तुम्हें बुलाए गए हुए, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम भी परमेश्वर के समान पवित्र बने रहें। परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है। हमारी पवित्रता का उद्देश्य उसे प्रतिरूपित करना है, इसलिए हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं पवित्र है। पवित्र जीवन का उद्देश्य क्या है प्रियो? पवित्र जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलता है और उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार परमेश्वर का स्वभाव है, उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव होना है, क्योंकि हम कहते वो हमारा पिता है। देखिए, एक बेटा अपने पिता के स्वभाव को जब दर्शाता है, तब लोग देखकर कहते हैं हाँ, ये बेटे के समान, पिताजी के समान। दोनों में समानता है। समानता नहीं है तो हम कहते हैं अरे पिताजी तो इस प्रकार नहीं है, लेकिन बेटा को क्या होगा? क्या आप सुने नहीं, अक्सर लोग कहते हैं अरे उनका पिताजी इतना सज्जन व्यक्ति है, बेटे को क्या हुआ? उनके पिताजी तो दारू नहीं पीता है, बेटे को क्या हुआ? कारण क्या है? हम हमेशा तुलना क्या करते हैं? बेटे और पिता के बीच में स्वभाव में समानता को हम ढूंढते हैं। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य होना है कि हमारे जीवन में भी वही पवित्रता का स्तर होने पाए जो परमेश्वर चाहता है। पवित्र जीवन जीने का मुख्य मकसद यही है। इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है और परमेश्वर का गुण हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है। हमारा जीवन दुनिया के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि परमेश्वर कितना पवित्र है। हमें देखकर लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये जो उपासना करते हैं, उनका ईश्वर, उनका परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वे भी पवित्र चाल चलन जीते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 से 16 वचन में हम देखें, तुम जगत की ज्योति हो। शहर एक पहाड़ी पर स्थित है जो छिप नहीं सकता है। लोग दीपक जलाकर उसे कहाँ रखते हैं? नीचे नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं। क्यों? ताकि सबको उजियाला मिले। वैसे ही तुम्हारा प्रकाश भी लोगों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। हमारे व्यवहार को देखकर लोग कहना है इनका पिता, इनका ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर हमारे चाल चलन में बदलाव नहीं है, हम औरों के समान अगर जीते हैं, तो इससे क्या फायदा? औरों के समान बातचीत करते, औरों के समान वार्तालाप करते हैं, तो इससे कुछ फायदा है? कदापि नहीं। तुम्हारे अच्छे कार्यों को देख, भले कार्यों को देख, तुम्हारे पिता की महिमा करे जो स्वर्ग में है। देखिए, हमारे भले कामों को देखकर लोग यीशु को जानना बहुत जरूरी है। हमारे अच्छे काम को देखकर पिता को महिमा करें। स्वर्ग की परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमारा काम इस प्रकार होना जरूरी है। पवित्र जीवन का उद्देश्य दूसरों को परमेश्वर की महिमा दिखाना और उनकी ओर आकर्षित करने की है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं,
परमेश्वर को महिमा मिलता है और औरों के लिए एक आकर्षित का कारण बनता है। जैसे एक चुंबक आकर्षित करता है, उसी प्रकार लोग परमेश्वर के प्रेम के प्रति आकर्षित होंगे। रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो 12 अध्याय 1 और 2। इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की करुणा के कारण विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न योग्य बलिदान के रूप में चढ़ाओ। और यही तुम्हारी आत्मिक आराधना के बारे में यहां बता रहा है। इस संसार के सदृश ना बनो, अपने मन के नवनीकरण से अपने आप को बदलिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति समझे और ये समझे कि अच्छा क्या है, भला क्या है, परमेश्वर के लिए स्वीकार्य क्या है, परमेश्वर के लिए सिद्ध क्या है। हमारे जीवन को पवित्र बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पण करना हमारी सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है। यह परिवर्तन मानसिक नवनीकरण से आता है। जब हम हृदय में परिवर्तन लाते हैं, हमारे मनों को शुद्ध करते हैं, उस समय इस प्रकार की एक नवनीकरण होता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है कि हम हमारे शरीर को पवित्र बनाएं, परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य बनाएं, परमेश्वर को ग्रहण योग्य एक जीवन जीना हमारे लिए कितना ज्यादा मुख्य है। इसलिए यहां पर यह नेवता दिया है पवित्र जीवन जीने की। पवित्र जीवन जीने की आह्वान यहां पर दी गई है। अब पवित्र जीवन जीने के लिए कदम क्या है, किस प्रकार हम कर सकते हैं? आत्मिक पवित्रता बहुत जरूरी है। इसका मतलब है हमारे हृदय, हमारे मन शुद्ध होना है। धन्य है जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन। मन में पवित्रता होती है। हम बाहर से बड़े सभ्यता के साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हम अगर कड़वी जल को रखते हैं, पोषण करते हैं, तो इससे क्या फर्क। पहला यूहन्ना 3:3 में कहता है, देखिए ये बाहरी आचरण से नहीं है, ये आंतरिक शुद्धता है। बाहरी आचरण से हम दिखा सकते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, लेकिन अंदर की आत्मा में अगर मलिनता लगी है तो हम पवित्र नहीं हैं। पहला यूहन्ना 3:3 यही तो कहता है, जिस व्यक्ति को वो आशा है जैसा वो पवित्र है वैसा हम भी पवित्र बने। जिसको ये आशा है कि वो यीशु को देखेंगे, अगर आपको विश्वास है कि एक दिन आप यीशु को देखेंगे, उनके लिए यीशु को देखना है, तो इसके लिए सबसे मुख्य बात है कि हम पवित्र बने। हमारे अशुद्धता के साथ हम एक शुद्ध या हमारे अपवित्रता के साथ हम एक पवित्र परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। तो अगर ये आशा आपका जीवन में, मेरा जीवन में प्रेरित करता है, मुझे यीशु को देखना है, यीशु को देखना है, तो पवित्र बनने के लिए भी हमें प्रेरणा होनी चाहिए। मुझे यीशु को देखना है और यीशु को देखने के लिए मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। तो ये एक आशा के साथ हम जीवन जीते हैं। जब हम यीशु के पुनरुत्थान की आशा रखते हैं, तो हमें अपने जीवन को पवित्र करने का प्रयास करना बहुत बहुत जरूरी है। पवित्र बनना है मुझे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ये आशा मेरे जीवन में है और ये आशा के कारण मैं अपने आप को पवित्र बनाए रखता हूँ। पवित्रता में मैं बढ़ना चाहता हूँ। मुझे यीशु के समान पवित्र बनना बहुत जरूरी है। याकूब 4:8 याकूब 4:8 में क्या कहता है? तुम्हारे हाथों को पवित्र करो पापी, अपने हाथों को पवित्र करो। परमेश्वर के पास आओ, तब वो तुम्हारे पास आएगा। हमारे हाथों को पवित्र करो पापी व्यक्ति, अपने पापों से मुक्ति पाना और अपने हृदय को पवित्र करना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर हमसे निकट हो सके। परमेश्वर को पास पहुंचाना है
परमेश्वर के पास जाना है तो ये तरीका है, पवित्र बने, पवित्र बने, हाथों को पवित्र बनाए। पवित्रता में ये बात शामिल है कि हम पाप से भागे। पवित्र जीवन जीने के लिए पाप से बचना और उससे काफी दूर जाना बहुत अनिवार्य है। यह शुद्धता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय 3 और 4 में कहता है, परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि तुम पवित्र रहे, तुम व्यभिचार से दूर रहे। पहला थिस्सलुनीका 4:3 और 4। और हर कोई अपने शरीर को पवित्रता और सम्मान से नियंत्रित करे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें ताकि हम पाप से दूर रहें और उसे काबू में लाए। पवित्र रहना परमेश्वर का इच्छा है। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में भी कहता है, दूसरा तीमुथियुस 2:22 जवानों के लिए चेतावनी है कि बुरी या अन्याय से, गंदी इच्छाओं से दूर भागे और पवित्र बने, विश्वास, प्रेम और शांति की ओर मन लगाए। अपवित्रता से दूर रहे, भागना है। पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग। पाप के साथ हम खेलकूद नहीं कर सकते, खेलने की वस्तु नहीं है। देखिए, हम आग के साथ खेलते नहीं है। घर में छोटा बच्चा रहता है, हम उनको कहते हैं आग से नहीं खेलना, बाकी जो करना है करिए, लेकिन आग के पास नहीं जाना, लाइटर नहीं लेना, आग नहीं जलाना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ा खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज से सावधान रहने के लिए हमेशा हमसे कहा जाता है। हम देखते रेलवे में, जब स्टेशन में हम जाते हैं, छोटे बच्चों को बड़े सावधानी से हम देखते हैं। कहते हैं कि उस पटरी के पास नहीं जाना, चोर के पास मत जाना, प्लेटफॉर्म के उस चोर के पास नहीं जाना, सावधानी के साथ रहना, क्योंकि हम जानते हैं कि खतरनाक हो सकता है। जो व्यक्ति खतरा को समझता है वो खतरा से दूर रहता है। इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ रहना बहुत जरूरी है। खतरनाक चीजों से हम दूर रहते हैं। उसी प्रकार पाप भी बड़ा खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है जो परमेश्वर से हमें दूर करता है। इसलिए भागना है और पवित्र जीवन का अभ्यास हमें करना है। देखिए, पवित्र जीवन केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ये दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ये केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, हर एक दिन हमें इसको अभ्यास करना है। हमें हर कार्य में परमेश्वर को महिमा करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर को महिमा मिलना है। कुलुस्सियों 3 अध्याय 17 वचन, कुलुस्सियों 3:17। यहाँ पर क्या कहता है? जो कुछ भी तुम शब्दों या कार्यों में करते हो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। हर कार्य में परमेश्वर की महिमा को ध्यान में रखते हुए हमें पवित्र जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर की नाम की महिमा। परमेश्वर को कलंक देने वाली कोई भी बात को मैं नहीं करूंगा। बड़े सावधानी के साथ अपने जीवन को मैं संभाले रखूंगा। जो भी कुछ हम करते हैं, पवित्रता होना जरूरी है। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 से 16। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 से 16। बुलाने वाला परमेश्वर, तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर जैसा पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हर एक कार्य में पवित्रता के उदाहरण के रूप में परमेश्वर के आदर्श का हमें पालन करना बहुत जरूरी है। अब पवित्र जीवन के लाभ क्या है? अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे तो इससे क्या फायदा है? प्रियो, फायदा ही फायदा है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इस जीवन में भी पवित्र बनने से आपको फायदा है और आने वाले जीवन में भी पवित्र जीवन जीने से बहुत ज्यादा फायदा ही है। अनंतकालीन जीवन हम प्राप्त करेंगे।
पवित्र जीवन जीने से सबसे बड़ी फायदा यह है कि हम परमेश्वर के साथ निकट बन जाते हैं। पवित्र जीवन हमें परमेश्वर के निकट लाता है। बड़े करीबी के साथ हम परमेश्वर के साथ रह पाते हैं, परमेश्वर को महसूस कर पाते हैं, परमेश्वर का लाभ उठा पाते हैं। पवित्रता परमेश्वर के सामर्थ और आशीष को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उतना ज्यादा हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। हम परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में बड़े शांति को हम अनुभव कर सकते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। पवित्र जीवन जीने से हमें परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद होता है। दाऊद इसलिए कहता है, जब मैंने पाप किया मेरे मन में मैं शोकित हुआ, बड़ा बोझ सा लगने लगा। देखिए, पाप जीवन में आने से बीमारी भी आती है, मानसिक अशांति भी आती है, हमारा जीवन में तनाव बढ़ता है, संघर्ष बनता है जब हम पाप करते हैं। इसलिए हमारे लिए आवश्यक बात है कि हम पाप से दूर रहें। पाप से दूर रहने के लिए क्या करना है, ये बहुत अहम बात है। पाप से बचने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, निकट आते हैं, हमारे पाप से हम शुद्धता पाकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद महसूस कर पाते हैं। अगर परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद आपको अनुभव करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद को अनुभव करें, तो क्या है तरीका? तरीका बहुत सरल है। तरीका इतना ही है कि हम पाप से बचे रहें। पाप से बचने तक, प्राण देने तक हमें संघर्ष करना है, लहू बहाने तक संघर्ष करना है, ताकि किसी भी हालत में हम एक पवित्र जीवन जी पाए। पवित्र जीवन हमारा जीवन का सबसे बड़ी लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जब हम पवित्र जीते हैं, हम परमेश्वर की शांति को भी अनुभव कर पाते हैं। हमारे दिल में बहुत सुकून मिलता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा आनंद मिलता है। कई बार हम आनंदित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में अशुद्धता है। जीवन में अगर अशुद्धता है तो हम परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर अशांति होगी। अशांति से दूर होने के लिए पवित्र बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम पवित्र बनते हैं, यीशु के समान बनते हैं, यीशु के स्वभाव में बढ़ते हैं, वहां पर हम यीशु के साथ रहने का वो मौज, वो आनंद, वो खुशी हम महसूस कर पाते हैं, जो हमारे शब्दों से परे है। पवित्र बनने से परमेश्वर का शांति और संतुष्टता को अनुभव कर सकते हैं। जब हम पवित्र रहते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा संतुलन और बड़ा शांति को हम अनुभव कर सकते हैं, और हमारे समाज में भी हम एक आशीष का कारण बनते हैं। पवित्र जीवन समाज में परमेश्वर के प्रेम और सत्य को प्रदर्शित करता है। हमारे भले काम दूसरों को परमेश्वर के पास लाने का कारण बन जाता है। पवित्र जीवन जीना केवल बाहरी आचरण में सुधार नहीं है, यह हमारा हृदय और मन में एक पूरा परिवर्तन लाता है। परमेश्वर की पवित्रता को अपनाते हुए हमें अपने जीवन को पूरी तरह से उसके अधीन करना चाहिए। एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह की आवश्यकता है। एक पवित्र जीवन जीने से न केवल हम परमेश्वर के निकट आते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल पाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में इसको लक्ष्य बनाना है कि जिंदगी में पवित्रता का हम अभ्यास करें, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके और उसके साथ हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता मजबूत बन पाए।
पवित्रता के बिना कोई स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। हम दुनिया में बड़े पैसा कमा सकते हैं, दुनिया के सारे सुख सुविधाओं का अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। शायद हम आशीष तो पा सकते दुनिया में, शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी जरूर देगा, शायद आप उसका लाभ भी उठाए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। किन किन क्षेत्रों में पवित्र होना है? हमारे सोच विचार में। हमारे सोच को कोई देखता नहीं है, केवल हम जानते हैं, हम और परमेश्वर। इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है कि हमारा सोच क्या है। उन क्षेत्र में जहां कोई जानते नहीं है, कोई देखते नहीं है, क्या वहां पर हम पवित्र हैं? क्या उन क्षेत्रों में हमारे अंदर पवित्रता है? उन क्षेत्रों में जहां कोई देखता नहीं है, कोई समझ नहीं पाता है, क्या वहां पर हम पवित्र बने रहते हैं या हमारे अंदर अशुद्धता आती है? सोच विचार में पवित्रता, हमारे बातचीत में पवित्रता, हम किस प्रकार बात करते हैं, हमारा बातचीत का विषय क्या है, हम लोगों से किस प्रकार किस ढंग से बात करते हैं, क्या बात करने में झूठ, गंदगी, अशुद्धता, कानाफूसी, दाह, निंदा, विरोध, क्या ये बात हमारे जीवन में आती है? हमें जांच पड़ताल करना है। और हमारे कार्यों में पवित्रता होनी है, हमारे चाल चलन में पवित्रता होनी है, हमारे इरादाओं में पवित्रता होनी चाहिए, हमारा उद्देश्यों में पवित्रता होनी चाहिए। हम किस मकसद से काम करते हैं, हमारा मकसद में भी पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हमारे घर में पवित्रता होना चाहिए, हमारे घर में ऐसे कोई भी अशुद्ध बात नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ है। परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्रता को चाहता है और अशुद्धता को विरोध करता है। परमेश्वर से अशुद्धता सहन नहीं होता है। हर अशुद्ध व्यक्ति नया यरूशलेम के बाहर होगा। प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं, देखते हैं बारंबार, अशुद्ध वहां प्रवेश नहीं करेगा। इसी बात को कई बार जिक्र किया गया है। कोई भी अशुद्ध वस्तु वहां प्रवेश नहीं करेगा, अशुद्ध बातें वहां प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? नया यरूशलेम केवल शुद्ध लोगों के लिए है। नया यरूशलेम में अशुद्धता की कोई भी वस्तु प्रवेश नहीं करेगी। व्यभिचार, जादू टोना, गंदगी, हत्या, ऐसे जो तालिका हम पाते हैं बाइबल में, पापों का बड़ा तालिका हम जो देखते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे। जादू टोना करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, झूठ को पसंद करने वाला, झूठ को बनाने वाला नहीं बनेगा, अंदर नहीं प्रवेश करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में अंतिम अध्याय में भी लिखा है, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बनते ही रहे, लेकिन जो शुद्ध है वो शुद्ध बनते ही रहे। देखिए, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक जन विश्वास में जीते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का 11, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही रहे, जो गंदा काम कर रहे हैं वो गंदा काम ही करते रहे, परंतु जो धार्मिक है वो धार्मिक बनते रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बनते ही रहे। हमारा बुलाहट परमेश्वर के संतान पवित्र बनते रहे, शुद्ध बनते रहे, यीशु के जैसा बनते रहे। हर एक दिन हमारा अशुद्धता से हमें दूर होना है, हमारे अंदर के पाप से हमें पश्चाताप करना है। छोटी सी बात होगा लेकिन मन फिराना है। परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर बताइए, मेरे जीवन को खुलासा करिए। मेरे जीवन में जो क्षेत्र में मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पड़ा हूँ, फंसा हूँ, उसमें से मुझे मन फिराव की आवश्यकता है। मुझे बाहर आना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र बनना है। मेरे पापों को दूर कर और आपके पवित्र पावन लहू से मुझे धो कर तो शुद्ध कर।
ताकि मैं आपके समान पवित्र निर्दोष बन सकूं और नया यरूशलेम में मुझे प्रवेश करना है। अगर आप चाहते हैं आप नया यरूशलेम का हिस्सा बने, एक ही गुण विशेषता, एक ही योग्यता, पवित्र बनना है। यीशु हमारे लिए सब कुछ किया है। अब हमारा जिम्मेदारी है पवित्र बनकर, हमारी शक्ति से नहीं होगा, पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि हम पवित्र बने, परमेश्वर का अनुग्रह से, पवित्रता से, अनुशासन से अपने शरीर को मारते पीटते कूटकर स्वर्ग राज्य में हम पहुंचेंगे, औरों को भी वहां ले जाएंगे। पवित्र बनकर निर्दोष बनते हम रहेंगे। परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा से बलवंत करे। आमीन।